welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is physical features of India, and today's session will be session number 4. So we are going to discuss the northern plains जो हैं उनके बारे में discuss करेंगे इस session में. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. तो जो northern plain है वो form हुआ है इंटरप्ले ऑफ तीन जो मेजर रिवर सिस्टम हैं जिनके नाम हैं इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं जो आके मिलती हैं एंड इवेंचुअली वो ऑल दीज थ्री रिवर्स को बड़ा बनाते हैं. वो जो सारी हैं उनको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं और इन तीनों के नाम है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जिन्होंने नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्म किया. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over million of years formed this fertile plain. तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो फॉर्म है एलुवियल सॉइल से. ये जो डिस्पोजिशन है एलुवियम का वास्ट बेसिन में वो बना है फुट हिल्स ऑफ हिमालय जो था उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स से वहाँ पे ये सारा एलुवियम सॉइल था जिससे ये जो फर्टाइल प्लेन है वो फॉर्म हुआ. एंड दैट इज़ वाई जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत फर्टाइल हैं एंड दैट इज़ वाई जो एग्रीकल्चर है उसके लिए ये बहुत अच्छे हैं. It spreads over an area of 7 lakh square kilometer, the plain being about 2400 km long and 240 to 320 km broad, is a densely populated physiographic division. तो ये spread होता है over an area of 7 lakh square kilometer पे. जो plain है उनका जो length है वो है 2400 km and 240 to 320 km broad हैं and बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स का बिकॉज ऑफ ये सारे जो रिवर हैं एंड बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर इतना होता है, जो सॉइल है वो बहुत अच्छा है. सो इन सब चीज़ों के चलते ये जो एरिया है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. एंड पुराने ज़माने से इफ़ वी सी एंशिएंट टाइम से जहाँ पे रिवर्स होते थे, जहाँ पे अच्छा खाने के लिए मिलेगा तो वहाँ पे लोग रहना शुरू कर देते थे. एंड दैट इज़ वाई अभी भी हम देखेंगे जहाँ पे रिवर्स हैं वहाँ पे पहले सारे लोग घर बनाते हैं और सिटीज़ बनते हैं बिकॉज ये सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं. सो दैट इज़ वाई wherever there is river तो वहाँ पे जो cities हैं वो पहले बनते हैं. With the rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India. तो जो ये soil है यहाँ का वो बहुत rich है एंड उसके बाद यहाँ पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी अवेलेबल है जिससे यहाँ पे जो फिर एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छा होता है. एंड ऑल्सो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत फेवरेबल है एग्रीकल्चर के लिए. सो इन सारी तीन चीज़ें जो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए तो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर अवेलेबल इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे वो बहुत प्रोडक्टिव है बिकॉज ऑफ द एडिक्वेट वाटर सप्लाई है. अगर इफ़ वी सी एमपी में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे वाटर इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है, बहुत टाइम जो है वहाँ पे वाटर स्केसिटी हो जाती है. सो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे दैट इज़ वाई वो बहुत सही जगह है एग्रीकल्चर के लिए. The northern plain is broadly divided into three sections. The western part of the northern plain is referred to as the Punjab plains, formed by the Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. तो जो northern plain है वो broadly उनको divide किया गया है तीन sections में. जो western part of the northern plain है वो refer किया जाता है as the Punjab plains, formed by Indus और उसकी tributaries से वो बना है. The larger part of this plain lies in Pakistan. तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है that is in Pakistan now. So it used to be one nation and जब पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हुआ तो a lot of जो जगह है वो पाकिस्तान की साइड चली गई and that is why larger part जो है वो आता है पाकिस्तान में.
The Ganga plain extends between Ghagar and Teesta river. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand, West Bengal to its east, particularly in Assam, lies the Brahmaputra plain. तो जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन जो घाघर रिवर है एंड तीस्ता रिवर है. इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स जो हैं जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन जो है वो स्प्रेड हुआ है. वो स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्टली जो झारखंड का एरिया है वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है. वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, उसकी साइड में, ईस्ट की साइड में, पर्टिकुलरली इन आसाम जो है वहाँ है ब्रह्मपुत्र प्लेन. The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. They lie above the flood plains of the rivers and present terrace-like feature. This part is known as Bhangar. तो जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो फॉर्म हुआ है, ओल्डर एलुवियम है उससे वो फॉर्म हुआ है. एंड दिस सॉइल इज़ रियली गुड फॉर एग्रीकल्चर. इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत प्रोडक्टिव हैं फॉर द एग्रीकल्चर के लिए. दे लाई अबव द जो फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर हैं एंड वो एक प्रेजेंट करते हैं टेरेस लाइक जो फीचर है वो प्रेजेंट करते हैं. एंड दिस पार्ट इज़ नोन एज भंगार. तो बच्चों अगर आप लोग कभी भी नॉर्दर्न प्लेन्स की साइड गए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से स्टेट्स हैं वहाँ आते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है. तो एवरीवेयर द सॉइल यू विल फाइंड दैट विल बी डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरीके की सॉइल है एंड वो उसकी यूनिकनेस है. एंड दैट इज़ वाई डिफरेंट चीज़ें जो हैं हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो हम लोग कर सकते हैं इंडिया में, बिकॉज जो हमारा सॉइल है वो डिफरेंट है. काफ़ी स्टेट्स में आप जाएंगे तो सॉइल जो है वो डिफरेंट हो जाता है एंड फिर डिफरेंट चीज़ें उसमें उगाई जा सकती हैं. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as kankar. The newer, younger deposits of the flood plains are called khadar. तो यहाँ पे अगर आपने कोई बच्चों सॉइल देखा हो, इन सारे स्टेट्स में जो एलुवियम सॉइल है उसमें कैल्सरस डिपॉजिट्स होते हैं और जिनको बोला जाता है कंकर. तो आप एवरीवेयर यू गो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको वो कंकर जो छोटे छोटे पत्थर टाइप के जिनको बोलते हैं वो होते हैं. और अगर आप बेयरफुट चलें उसमें तो आपको वो बहुत लगते भी हैं. सो दैट इज़ हाउ यू नो कि सॉइल में कंकर हैं और उनको इसी नाम से बुलाया जाता है. जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स हैं उनको बोला जाता है खादर. तो अगर बच्चों अगर आप लोग जाएं अब नॉर्दर्न प्लेन्स में तो आप ज़रूर ये देखें कि वहाँ की सॉइल कैसी है एंड याद रखिए कि वो एलुवियम सॉइल है. एंड देखिए वहाँ पे किस तरीके से एग्रीकल्चर है वो हो रहा है एंड ऑल्सो फील करके देखिए कि वहाँ पे जो सॉइल है उसमें क्या डिपॉजिट्स हैं. जैसे हम लोग ने डिस्कस किया वहाँ पे कंकर हैं एंड एग्जैक्टली आप अगर दूसरी जगह सॉइल जाके देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट आपको दिखेगी एंड यू माइट नॉट सी कि उसमें ये जो कैल्शियस डिपॉजिट हैं वो होंगे. सो दैट इज़ हाउ जो सॉइल है वो बहुत डिफरेंट रहता है डिफरेंट जगह पे. So that is all that we have discussed in this session about northern plains. Northern plains कहाँ पे हैं, किस स्टेट में आते हैं and also northern plains की जो soil है वो कैसी है, alluvium soil है and यहाँ पे जो climate है कितना अच्छा है, जो natural resource है water का that is also available and यहाँ पे जो soil है वो बहुत fertile भी है. That is why agriculture के लिए alluvium soil and northern plains जो हैं वो बहुत अच्छे हैं. So that's all we have discussed in this session. Thank you.